बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ आबशार की जानिब से आपकी खिदमत में हड्डियों के बारे में मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर हैं। हड्डियों की बीमारियां और उनका होम्योपैथी इलाज, नहायत बेहतरीन इलाज। आइए शुरू करते हैं। जोड़, अगर जोड़ों में सूजन हो जाए, बारीक झिल्लियों में ख़राबी पैदा हो जाए तो हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं। लचक और हड्डियों में कमज़ोरी आ जाए, हड्डियों के रेशे में सख्ती पैदा हो जाए तो 1 लाख ताकत में सिफिलिनम और फिर आम मैट दें। इसके बाद नेट्रम्योर और बिसिलिनम का इस्तेमाल करें। आम मैट और उसके बाद नेट्रम्योर और बिसिलिनम बहुत अच्छा असर दिखाती है। हड्डियां भुरभुरी होने की सूरत में फेसिट्यूला मुफीद है। बढ़ती हुई हड्डियों को रोकने के लिए फेरमफास, कालीफास, कलकेरिया फ्लोर BR की ताकत में बहुत मुफीद है। एड़ियों की दर्द के लिए सल्फ़र 200 और आर्निका 200 बहुत मुफीद है। आप ये नुस्खा 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम किनारों पर इकट्ठी होने लगे, कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्केरिया कार्प मुमकिन है। इसके बाद सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर देने की ज़रूरत पड़े तो पहले लाइकोपोडियम दें और फिर सल्फ़र दें। एड़ी में शदीद दर्द हो तो चिलीडोनियम भी बहुत मुफीद है। नीज़ हाथ पांव ठंडे रहें और उसके लिए भी चिलीडोनियम बहुत मुफीद है। टूटी हड्डी या खला, रीढ़ की हड्डी के अलावा कोई भी हड्डी टूट जाए, आर्निका, सिम्फाइटम, रूटा, हाइपेरिकम, कलकेरिया फास 30 की ताकत में सब मिलाकर दिन में 3 दफ़ा देना नहायत मुफीद है। टूटी हुई हड्डी को तेज़ी से जोड़ने के लिए मंदरजा झैल नुस्खा मुफीद है। सिम्फाइटम, कैल्केरिया फास और रूटा ये भी 30 की ताकत में देना मुफीद है। हड्डियों के जोड़ तेज़ी से जोड़ता है और अगर इसमें खला हो तो जल्दी से वो पुर हो जाता है। अगर हड्डी जरासीम से मुतासर हो जाए यानी इन्फेक्शन हो जाए तो कलकेरिया फ्लोर 1000 और फास्फोरस 1000 या 200 की ताकत में बारी बारी दें, हफ्ता में 1 बार। उंगलियों में अगर शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो तो इसमें रस्टॉक्स 1000 हफ्ते में 1 बार, सिलीशिया प्लस कालीफास और नेट्रम्योर 6x में मिलाकर दिन में 3 बार दें। लिखते हुए कलाई की हड्डी दर्द करे तो आर्सेनिक आयोडाइड 30 में दें, बहुत फ़ायदेमंद है। उम्र के साथ साथ जिस्म के मिल्स में ख़राबी होनी शुरू हो जाए और हड्डियां बढ़ने लगें, कैंसर का रुझान हो तो उसके लिए कार्बो एनिमल्स बहुत मुफीद है। टुखने की हड्डी कमज़ोर हो जाए और चलते चलते मुड़ जाए, मोच आ जाए तो कार्बो एनिमल्स 30 ताकत में लंबा अरसा तक इस्तेमाल करनी चाहिए। नीज़ ब्लीस को भी मुफीद है। कनपटी की हड्डियों पर उभार होकर मुतवर्रम हो जाए तो उसके लिए कैप्सिकम नहायत मुफीद है। कलाइयों और पिंडलियों में दर्द हो, उंगलियों के छोटे जोड़ों में सख्ती हो, हाथ सूज जाएं तो कार्बो एनिमल्स बहुत मुफीद है। गर्दन के नीचे दर्द हो, हुदूद अकड़े हुए हों, उंगलियों के जोड़ों पर गांठ बन जाए तो टांगों में अचानक दर्द भी महसूस हो तो उसके लिए कलकेरिया फ्लोर बहुत मुफीद है। रुखसार और जबड़े की हड्डियों में दर्द महसूस हो तो कलकेरिया फ्लोर मुफीद है। ये 30 की ताकत में दिन में 3 बार 2 से 6 हफ्ते तक लें। अगर फ़ायदा ना हो तो डॉक्टर से रजू करें। सीने की हड्डी में जलन, दुखन और सांस लेने में रुकावट हो तो उसके लिए ब्रोमियम लेना मुफीद है। रीढ़ की हड्डी में दबाव और ठंडक का एहसास हो तो उसके लिए बेंजोइकम एसिड मुफीद है। रीढ़ की हड्डी के अज़लात कमज़ोर हो जाएं, रीढ़ के मोरे इधर उधर मुड़ जाएं या हड्डी पर चोट लग जाए या सोजिश हो, मुतवर्रम भी हो, उसके लिए बेलिस मुफीद है। अगर 1 या 2 मोरे अपनी जगह बदल लें उसके लिए भी बेलिस बहुत मुफीद है। दुमची की दर्द में बाईपैक्रोम को बेलिस या आर्निका से मिलाकर देना बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दी या ठंडे पानी से तकलीफ़ बढ़ जाए तो उसमें भी ये बेलिस और आर्निका बहुत मुफीद हैं। हाथों, बाजुओं, कंधों, टांगों, पाँवों, नाखून के अंदर हर दर्द और कमज़ोरी महसूस होती हो तो उसके लिए बरबरस मुफीद है। पाँव अगर शदीद ठंडे हों तो इसके लिए बिसिथियम मुफीद है। पाँव की उंगलियों में गट्टे पड़ जाएं यानी कॉम कहते हैं, जिन्हें कॉम कहते हैं, उसके लिए एड्रीनालीन मुफीद है। हड्डियां खोखली हो जाएं, उनमें टूट फूट का एहतमाल हो
تو اس کے لیے عام میور بہت زیادہ مفید ہے۔ ہڈیاں بھربھری ہو جائیں، ہڈیوں کی نشو و نما ضائع ہو کر گمڑ بن جائیں تو کلکیریا فلور مفید ہے۔ ہڈیوں میں تھکاوٹ کی وجہ سے درد ہو تو کلکیریا سلف مفید ہے۔ ہڈیوں کے کینسر میں برائیونیا فاسفورس کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ برائیونیا 200 اور فاسفورس 30 کی طاقت میں بہت فائدہ مند ہے۔ نوٹ: ہڈی میں کسی قسم کا بھی درد ہو تو آپ آرنیکا 30 سے 200 تک استعمال کر سکتے ہیں۔ 30 کی طاقت میں دن میں 3 بار اور 200 کی طاقت میں ہفتے میں 1 بار 3 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دوائی درد کی سرتاج دوا ہے، جن افراد کو اپنی علامات سمجھ نہ آئے وہ احتیاط کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بلا وجہ زیادہ استعمال نہ کریں۔ کم سے کم 3 ہفتے اور زیادہ سے زیادہ 3 ماہ درد میں کمی نہ آئے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ نیز ٹوٹی ہوئی ہڈی صحیح جڑ جائے تو اس کے بعد ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا استعمال کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب باقی ہڈیوں کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس میں ہم ہڈیوں میں چوٹ لگ جائے تو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔